अजमेर में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने आज आपात बैठक बुलाई और उसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसकी रोकथाम पर रणनीति बनाई गई। अजमेर में धर्मेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर निगम आयुक्त चिमन्या गोपाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने रेलवे म्यूजियम शेल्टर में खानाबदोश लोगों को शिफ्ट करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किसके आदेशों से उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया और उनकी 4 दिन तक भोजन की व्यवस्था की गई। इस विषय पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि बुखार व सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, लेकिन उन्होंने बीमार व्यक्ति को अलग करने के बजाय उसे फिर से उसी शेल्टर होम में भेज दिया। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं उन्होंने एक और बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि महामारी के दौरान रेलवे म्यूजियम में बने हॉल में केवल 170 लोगों की ही पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से रखा जा सकता था। इसके बावजूद भी 258 लोगों को शिफ्ट किया गया। ऐसे में समस्या ने और बड़ा विकराल रूप धारण किया है, लेकिन फिर भी नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी लगातार अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हैं और उन्होंने सरकार व प्रशासन से शेल्टर होम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए PPI किट भी मांग की है, जिससे कि कर्मचारियों में इस महामारी का प्रकोप न बढ़ सके। वहीं नगर निगम की ओर से संचालित शेल्टर होम में तमाम व्यवस्थाएं व सफाई सुचारू की जा रही है। इसमें 27 तारीख को वहां पर 258 लोगों को 57 तारीख से 1 तारीख तक वो आश्रय स्थल किसके पास था, किसके आदेश से वहां पर 258 लोगों को रखा गया। इनकी 27 तारीख से 1 तारीख तक भोजन की व्यवस्था किसने देखी, वहाँ पे अन्य व्यवस्थाएं किसने देखी, ये एक बड़ा ही संशय का विषय है। जब ये समीक्षा बैठक के अंदर निकल के आया तो फिर ये ध्यान में आया कि जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि 258 लोग 2 तारीख को अवगत कराया गया कि 258 लोग वहाँ पर रेलवे म्यूजियम के अंदर हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसके तहत डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमारे यहाँ के अधिकारियों को ध्यान में आया तो कुछ को हमने GCA के अंदर ट्रांसफ़र किया, कुछ लोगों को हमने रेलवे हॉस्पिटल जो अपना रेड क्रॉस है JLN के सामने, आज़ाद पार्क के सामने, वहाँ पे किया। इसमें से 2 लोग ऐसे थे जो मरीज़ थे, ज़्यादा थे, वो हॉस्पिटल में रहे। इस प्रकार से हमने उसको करते हुए यहाँ पर जो 251 की संख्या थी वो किसी भी सूरत में वहाँ पे हॉल ही 50x70 का है। एक हॉल है जिसके अंदर किसी भी सूरत में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाती है तो 170 व्यक्ति से ज़्यादा वहाँ पर किसी भी सूरत में आदमी नहीं आ सकता। इस स्थान का चयन किसने किया, ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि इस स्थान के चयन में केवल 4 शौचालय ही हैं। जब हमारे को इस बात की व्यवस्था दी गई और हमने 171 लोगों को यहाँ पर रखा और रखते हुए जब इस पर चीज़ की तो ये जो पहला व्यक्ति पकड़ा गया जो संदिग्ध अभी हुआ, इसको ध्यान में आया कि 2 तारीख को हमारे अधिकारी ने चिकित्सालय भेजा, इसको चिकित्सालय में इसकी जांच करके इसको वापस भेज दिया गया। फिर 2 तारीख के बाद 4 तारीख को 2 तारीख के बाद इसको पुनः जब इसकी कुछ समस्या आई 7 तारीख की तो उसको 7 तारीख को पुनः 108 के जरिए हॉस्पिटल भेजा गया। इसकी जांच करके हॉस्पिटल वालों ने 7-8 को वापस इस आश्रय स्थल पे भेज दिया। फिर जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई 14 तारीख को, तो फिर 14 तारीख को ये वहाँ पे भर्ती हुआ। उसके बाद इसको पॉजिटिव घोषित किया गया। तो निश्चित रूप से ये 2-2, 3-3 बार जाकर ये व्यक्ति वहाँ से आया हॉस्पिटल से। तो क्या जांच की गई, एक एट रैंडम जांच होनी चाहिए, केवल स्क्रीनिंग करने से नहीं होता। मेरा ये है कि केवल स्क्रीनिंग कर दी। मेरा निवेदन है कि अगर है तो ये जब मामला खुलेगा, कोई एक पकड़ा जाएगा, तब सैंपल चेकिंग होगी या वो कुछ होगा। इसके बजाय तो पहले ही हमारे को सावधानी बतौर इस बात की चेकिंग करनी चाहिए। इसलिए हमने इस बात की भी बात कर रहे हैं। जब हमारे पास ये व्यवस्था 9 तारीख से आई है, 9 तारीख की व्यवस्था के बाद जब वहाँ पहुँचे तब ये ध्यान में आया कि वहाँ केवल 4 ही शौचालय हैं बने हुए। तो इसलिए इस कैंपस में शौचालय की जो चल शौचालय है वो जाने की जगह नहीं थी, इसलिए JCB के माध्यम से चल शौचालय को हमारे को वहाँ पे डिप्यूट करना पड़ा। अजमेर मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने पुलिस व प्रशासन से मांग की है कि अलग अलग शेल्टर होम में बंद तमाम लोगों को कायड़ विश्राम स्थली में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि मेन पावर की कमी को दूर करने के साथ ही तमाम व्यवस्थाएं एक ही जगह पर मौजूद हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि अलग अलग शेल्टर होम में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ही सुरक्षा व अन्य व्यवस्था की जा रही है
और होमगार्ड के भरोसे कई खानाबदोश बैठे हैं। ऐसे में पुलिस को विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके। दूसरा है कि जिस भी हमारे को आश्रय स्थल है उस पर साफ सफाई और उसकी चाक चौबंद व्यवस्था हम लोग रखेंगे, मगर वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना निश्चित रूप से ये करें। जिला प्रशासन से हम इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि जो CMHO है उसको इस बात के लिए किया जाए कि केवल मामला खुले तब कोई जांच नहीं कराई जाए। इस प्रकार के साथ आपके साथ जो बल्क में है उसको कहीं ना कहीं तो टेस्ट सैंपलिंग तो कराए इसको। दूसरा है कि अब जिस प्रकार से निकल के आ रहा है और ये कोरोना वायरस के कई चीज़ निकल के नहीं आता, जो 27 तारीख से वहाँ पे है, जिसका निकल के 14 तारीख पे चीज़ आती है निकल के, तो हमारा कर्मचारी भी वहाँ सफाई कर्मचारी हमारे अलग अलग तरीके से जब थे ज़्यादा 25 कर्मचारी ऐसे उनके उस क्षेत्र में गए हैं अंदर। तो मेरा निवेदन है कि जो PPE जो किट है वो भी हमारे कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए जो समीक्षा बैठक थी जिसमें चीज़ निकल के आई कि किस प्रकार से तो ये आश्रय स्थल खुला और जाके हमारे को 9 तारीख को सुपुर्द किया गया, जो 27 तारीख से रन होने लग गया था। इसमें खैर बीती ताई विसार दें, आगे की सुध लें। इतना है कि हमारी डिमांड जो जिला प्रशासन से जो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं कि हमारे वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ पुलिस उपलब्ध कराई जाए, साफ़ सफाई हम बिल्कुल साफ़ सफाई पानी की इनकी सारी की व्यवस्था हम रखेंगे। और एक सीमित हमारे पास भी स्टाफ है, नगर निगम का लगभग 80 से 85% स्टाफ लग चुका है। हमारा जिला प्रशासन से इस बात का भी है कि कई विभाग ऐसे हैं जिसका एक भी कर्मचारी कहीं कार्यरत नहीं है, तो ऐसे विभाग के कर्मचारियों को भी इस युद्ध में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी एक सीमित साधन है। दूसरा मेरी एक व्यक्तिगत रूप से डिमांड है कि ये 20 जगह अगर हम शेल्टर होम खोल देंगे तो फिर इसमें कितना स्टाफ लाएंगे, कितनी पुलिस लाएंगे, कितने क्या लाएंगे। निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर पालना करानी है और हमारे पास ये संख्या सारी जो निकल के आती है, ये 624 तो ये सारे के सारे अभी है और 71 ये जो नए आ रहे हैं। और अभी और अगर आप देखोगे तो ये जो सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल है उसकी पुलिया के नीचे बैठा रखे हैं अभी तो इन्होंने 30 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। नई जगह की तलाश हो रही है कि स्कूल को और इन्होंने आइडेंटिफाइड किया। बस अलग अलग जगह करने के बजाय हमारा ये कहना है कि कायड पे जो विश्राम स्थली है वहाँ 300 शौचालय बने हुए हैं, स्नान घर बने हुए हैं, बरामदे लंबे लंबे हैं, कैंपस बहुत लंबा है, उसको अलग अलग ब्लॉक में बांटा जा सकता है और इस प्रकार से इनको सबको एक जगह नियोजित किया जा सकता है। तो उसे एक जगह नियोजित होने से उनके नहाने की, उनकी सुख सुविधा की, उनको अलग अलग ब्लॉक बना के सोशल डिस्टेंसिंग की सारी चीज़ें वहाँ हो सकती है। किंतु आप एक स्कूल में कहीं सीमा 25 की है, कहीं 50 की है। अब 50 की है तो स्टाफ तो वो का वही लगना है। अब हमारा स्टाफ 3-3 पारियों में लग रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति को पूरा नहीं लगा सकते, इसलिए एक ही जगह पे 3-3 जनों का स्टाफ लग रहा है। एक ही जगह लगेगा तो मेरा मानना है कि बिल्कुल मानव शक्ति भी कम होगी और हम इस सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए कर सकेंगे। इसलिए समीक्षा बैठक यूँ की है कि आगे से जो कमियां ध्यान में आई है, जो इस प्रकार से जिला प्रशासन को ध्यान में लाना था, इसलिए हमने ये समीक्षा बैठक की है।